वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना जो हमारी सीरीज चल रही है एनआईएस क्लास 12th हिंदी की, उसमें हम देखने वाले हैं हमारा 14 चैप्टर जिसका नाम है कुटज। इसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और आप सभी को पता है अभी तक हम 13 चैप्टर तक कर चुके हैं। हम सिर्फ वो चैप्टर कर रहे हैं जो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर सारे चैप्टर्स हिंदी के देखने हैं जो थ्योरी में आने वाले हैं, उनको अच्छे से थोरोली रीड करना है और उनको समझना है। इससे आपको क्या मिलता है फायदा कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसकी हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा जिसमें कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स आई मीन टू से सारे के सारे जितने भी आपके चैप्टर्स है वो मिल जाएंगे, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर भी कवर करवाए हुए हैं। सो लेट्स कम टू द वीडियो। तो हम अगर बात करें हमारे इस चैप्टर की, तो कुटज चैप्टर मैं ऑलरेडी पहले भी करवा चुकी हूँ क्योंकि पुराना जो आपका सिलेबस था उसमें भी था ये चैप्टर। लेकिन मैंने सोचा क्योंकि हम शुरू से सारी चीज़ें कर रहे हैं तो सभी को आराम से और अच्छे से इन चैप्टर्स को भी करें। अच्छा, जिन भी बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी है वो प्लीज़ इस वीडियो को 2x स्पीड पे या फिर जो भी आपकी स्पीड आपको ठीक लगे उस स्पीड पे देख सकते हैं, क्योंकि मेरा काम थोड़ा समझाने का है तो यहाँ पर इसलिए मैं थोड़ा धीरे समझाऊंगी। आप चाहें तो इसको स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले इंट्रो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको जरा सा कष्ट हुआ हो और आप घबरा गए हो, अपने जीवन को, अपनी इस अमूल्य मानव देह को कोसने लगे और कल्पना करने लगे उस सुखी जिंदगी की जहाँ न रोज का झंझट हो, न दैनिक जीवन के कार्य करने पड़े, न किसी गलत कार्य करने पर बड़ों से डांट पड़े, न मार का डर हो, ना ही किसी और प्रकार की चिंता, जहाँ बस सुख ही सुख हो। ऐसी कल्पना करते करते कभी आपको पक्षियों से भी ईर्ष्या हुई होगी कि वाह क्या मजे हैं, जहाँ चाहे जब चाहे झट से उड़कर पहुंच जाते हैं। ऐसा हुआ है ना कभी कभी। तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा कष्ट हो जाता है और हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये कैसी लाइफ है हमारी, इससे अच्छे तो लाइफ जो पक्षी हैं उनकी है, क्योंकि वो जब चाहे जहाँ चाहे उड़कर पहुंच सकते हैं। और हमारी ऐसी लाइफ है जिसमें कि हम बड़ों से डांट खाते हैं, वही रोज के छोटे मोटे जो हमारे काम है वो करते हैं, हमारे जीवन में सुख ही नहीं है। अब जरा सोचिए कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है सही प्रकार से जीने की कला ना आना। जिस दिन आप यह कला सीख जाएंगे उस दिन आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे कि सही प्रकार से, कि सही तरीके से जीवन कैसे जिया जाए, उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा जीवन बहुत ज्यादा सुखमय है। कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, आप हिम्मत नहीं हारेंगे, परेशान नहीं होंगे। तो आइए यह कला सीखे, किसी स्कूल से नहीं, किसी बड़े ज्ञानी विद्वान महापुरुष से नहीं, बल्कि एक महज छोटे से ठिगने से पेड़ कुटज से। तो कुटज जो है एक पेड़ है, ठीक है। कुटज एक पेड़ है, इसका नाम है। और ये एक छोटा सा ठिगना सा पेड़ होता है। ये इतना ज्यादा दिखने में सुंदर नहीं होता है, दिखने में थोड़ा सा कुरूप होता है, ये मतलब रूपवान नहीं होता। लेकिन ये हर एक परिस्थिति में ऐसे ही अटल खड़ा रहता है। उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य आ जाते हैं, ये आप स्किप करेंगे, क्रियाकलाप है ये भी स्किप करेंगे, और अब हमारा मूल पाठ। आइए कुटज नामक निबंध को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं, साथ ही सहायता के लिए दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ भी समझते चलेंगे। तो कुटज जो है वो एक निबंध है, मतलब ये जो चैप्टर है ये पूरा निबंध के स्ट्रक्चर में, निबंध की विधा में लिखा गया है कुटज। चलिए, कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। कहते हैं ना कि जो पर्वत होते हैं हमारे, वो हमारी शोभा बढ़ाते हैं और शोभा का निकेतन होते हैं। निकेतन यानी घर। फिर हिमालय का तो क्या कहना, है ना। पूर्व और अपर समुद्र महोदधि और रत्नाकर दोनों को दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। तो हिमालय जो है आपको सभी को पता है सबसे बड़ा पर्वत है। और हिमालय ऐसा पर्वत है जो कि पूर्व और ऊपर से, मतलब अपर समुद्र जो है उसी सभी को अपनी दोनों भुजाओं से थामता हुआ खड़ा है, और उसको पृथ्वी का मानदंड भी अगर हम कहते हैं तो भी उसमें गलत नहीं होगा। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाद देश में यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। और इसकी जो श्रृंखलाएं हैं तो वो उसकी श्रृंखलाएं, हिमालय की श्रृंखलाएं बहुत दूर तक दूसरे दूसरे देशों तक भी फैली हुई हैं, और इसीलिए इसको शिवालिक श्रृंखला भी कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है, लगता तो ऐसा ही है। सपाद लक्ष्य या 1.25 लाख की माल गुजारी वाला इलाका तो वह लगता नहीं। शिव की
लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती हैं। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफी दूरी पर है, लेकिन शिव का अलक तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। तो शिवालिक का मतलब क्या होता है? शिवालिक को अगर हम वैसे कहने के अर्थ में समझें तो शिवालिक आप कह सकते हैं कि महादेव की जो जटाएं होती हैं, उन जटाओं का निचला हिस्सा शिवालिक है। और इसी तरीके से कुछ जैसे जो शिव महादेव की जो निचली जटाएं हैं, उसी तरीके से जो ये पहाड़ है, ये पूरा पर्वत है, हिमालय की पूरी श्रृंखला है, ये इसी तरीके से खड़ी हुई है। अगर हम महादेव को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल एक समाधि में बैठा हुआ कोई मूर्ति महादेव की इस तरीके से बैठी हुई है। अगर हम हिमालय को देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है, जो बिल्कुल सूखी है, नीरस है, कठोर है। और इतनी कठोर सिर्फ क्या हो सकती है? शिव की लटियाई जटा। ठीक है, लटियाई जटा यानी कि जो उलझी हुई जटा होती है। उलझी हुई जटा का मतलब होता है उलझे हुए बाल जो होते हैं। ठीक है, उसी समाधिस्थ महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र, झाड़ झंखाड़ और बेहया से पेड़ खड़े दिख अवश्य जाते हैं, पर कोई हरियाली नहीं। अगर हम हिमालय पे देखें तो बहुत ज्यादा ठंड है वहां पे, और वहां पर हरियाली का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। पेड़ दूर तक दिख जाते हैं कभी कभी, लेकिन उन पेड़ों में कोई हरियाली नहीं होती, और सूखे हुए से बेहया से पेड़ खड़े होते हैं। दूब तक सूख गई है। काली काली चट्टानें और बीच बीच में शुष्कता की अंतर्निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताब रेती है। तो दूर दूर तक क्या है? काली काली चट्टानें दिखती हैं, बीच बीच में शुष्क मतलब कि सूखे सूखे से अंतर्निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रेती दिखती है, मतलब रेत ही रेत है दूर दूर तक। रस कहीं भी नहीं है, यानी कि सुख कहीं भी नहीं है। तो ये कहते हैं रस कहाँ है? ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खा कर और भूख प्यास की निरंतर मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो एक पूरा इतना बड़ा जो इतना बड़ा विशाल हिमालय है, वो इतना विशाल है, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ रस नहीं है। ठीक है, दिखने में बहुत सुंदर है। वहां पर काली काली चट्टानें दिखाई देती हैं, बीच बीच में कहीं ना कुछ जो सूखी हुई रेत है वो दिखाई देती है। ठीक है, रेती दिखाई देती है। और जो ठिगने से लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी की मार खा खा कर जो भूख प्यास के निरंतर चोट सह सह कर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है कुटज की। ठीक है, कुटज पेड़ की। इन्हें क्या कहूँ, सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया है क्या या मस्त मौला है? कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, उनकी जड़ें काफी गहरे पेठी रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतल गह्वर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो पेड़ होते हैं वो बिना पानी के जड़ नहीं फैला सकते, और वो कभी भी उग नहीं सकते। लेकिन कुटज इस तरीके से उगे हुए हैं, गर्मी की मार खाकर भी पता नहीं वो कहाँ से अपनी जड़ों में इतना शक्ति लाते हैं कि वो पहाड़ों पर भी, पाषाण का मतलब होता है पत्थरों की छाती फाड़कर भी वो इतना भोग्य अपने अंदर सींच लेते हैं कि वहां भी वो अटल खड़े हुए हैं। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं यानी बेशरम दिखते हैं, उनकी जड़ें जो होती हैं वो काफी गहरी होती हैं। ठीक है, तो जो लेखक है वो कह रहा है कि मैं इन्हें बेहया कहूँ या मस्त मौला कहूँ कि इतनी सारी चीजें सहन करने के बावजूद भी ये बिल्कुल अटल खड़े हैं। शिवालिक की सूखी निरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद अतीत हैं, अलमस्त हैं। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। तो कह रहे हैं कि शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर जो शिवालिक मैंने आपको बताया कि जो शिव की जटा जैसे पहाड़ हैं, उनकी सूखी जो नीरस पहाड़ी हैं, उन पर ये जो वृक्ष हैं, ये जो पेड़ हैं, कौन से पेड़? कुटज पेड़, बिल्कुल ऐसे जो उगे हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मतलब
कवि कहता है, लेखक कहता है कि मैं इन्हें नहीं जानता, मैं इनका कोई किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता इनका, कहाँ से ये उगे, कैसे इनका क्या हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे अनादिकाल से जानते हैं, यानी कि बहुत समय से जानते हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है, पत्ते चौड़े भी हैं बड़े भी हैं, फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछे नहीं, अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है, लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ, लगता है बहुत बार देख चुका हूँ, पहचानता हूँ उजाड़ के साथी, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, नाम भूल रहा हूँ, प्राय भूल जाता हूँ, रूप देखकर प्राय पहचान जाता हूँ, नाम नहीं याद आता, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर ना हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचाड़ा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, मुख्य रूप है या नाम, नाम बड़ा है या रूप, पद पहले है या पदार्थ, पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई एक चीज होती है कि उसका हमें कई बार नाम नहीं पता चलता है ना। वो कह रहा है कि एक बहुत छोटा सा ठिगना सा पेड़ इन्हीं पेड़ों के बीच में लगा हुआ है, उसके पत्ते चौड़े चौड़े हैं, बड़े हैं, लेकिन मैं उसे देख रहा हूँ, मैं उसे पहचानता भी हूँ, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, नाम बिल्कुल मैं उसका भूल जाता हूँ, और ऐसा अक्सर होता है कि मैं इस पेड़ का नाम भूल जाता हूँ। कई बार इसे मैं देखकर पहचान जाता हूँ लेकिन नाम याद नहीं आता, लेकिन नाम इसका ऐसा है कि इसके रूप के पहले ही हाजिर हो जाता है। ठीक है, मतलब उसके रूप को बिल्कुल दिखाता है कि हाँ ये वही पेड़ है। ठीक है, और भारतीय पंडितों का जो सैकड़ों बार करके एक प्रश्न है कि बताओ रूप पहले आता है या नाम, तो वो चीज ये पेड़ दिखाता है कि रूप जो है, रूप जो है वो नाम से बड़ा है या रूप बड़ा है। ठीक है, नाम बड़ा है रूप से। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पद पहले आता है या पदार्थ पहले आता है, पदार्थ उसके सामने है, पदार्थ यानी कौन, ये पेड़ उसके सामने है, ये है आपका कुटज पेड़। ठीक है, लेकिन उसका पद नहीं सूझ रहा, पद का मतलब क्या, नाम नहीं सूझ रहा है। ठीक है, मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा, यानी कि उसका मन जो है वो व्याकुल हो गया उस समय जब उसे नाम याद नहीं आ रहा। वो सोचने लगा कि मतलब इसका नाम क्या था, वो स्मृतियों यानी कि अतीत में अपनी यादों में जानने लगा, यादों में अपने पंख फैलाकर अतीत के कोनों में वो झांकने लगा, और सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है, नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन अ नेम, नाम की जरूरत ही तो 100 दिए जा सकते हैं, सुस्मिता, गिरिकांता, वन प्रभा, शुभ्र किरीटनी, मदोदथा, विजिताप्ता, तात्पा, अलका वतनसा, बहुत से नाम है, या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। तो कह रहा है कि मतलब नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन द नेम, मतलब नाम में है ही क्या, ये बात बोली गई है ना। और कहता है कि मतलब 100, अगर नाम की ही जरूरत हो तो हम 100 नाम दे सकते हैं, सभी इसने नाम लेकर बता दिया। और अगर पुरुष नाम यानी कि पुरुषों के नाम की भी जरूरत है तो भी पुरुषों के नाम, जैसे अकुतोभ्य, गिरि गौरव, कुटोल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद, पर मन नहीं मानता। हम इतने नाम दे तो सकते हैं, लेकिन जिसका जो नाम है उसी नाम से हम उसे पुकारते हैं, लेकिन मन नहीं मान रहा है कि इसका क्या नाम है। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वो नाम है, नाम इसलिए बड़ा नहीं होता क्योंकि वो नाम है, वो इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है, यानी कि समाज ने उसे अपनाया होता है। अगर मैं आपका नाम, मान लीजिए आपका नाम है आरती, और मैं आपका नाम लेती हूँ कुछ भी, जैसे मैं आपका नाम लेती हूँ भारती, ठीक है, तो आपका जो नाम है उसमें तो कोई वो नहीं है, वो नाम जो है मैं आपको भारती नाम से भी बुला सकती हूँ, लेकिन जो आपको समाज ने जो स्वीकृति वाला नाम दे दिया है आरती, उस नाम का जो अलग ही महत्व है। ठीक है, मैं आपको दूसरे नाम से भी बुला सकती हूँ, लेकिन उस नाम का आपके जीवन में अलग महत्व है, इसलिए नाम जरूरी भी होता है और नहीं भी। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सैंक्शन कहा करते हैं, मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है, समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नात।
यानी कि वो कह रहा है कि नाम जो है, नाम पर ही समाज की मुहर लगी होती है और उस पद को ही नाम कहते हैं जिस पर समाज ने अपनी मुहर लगा रखी हो, यानी कि वो समाज के द्वारा स्वीकृत हो, समाज के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त हो और पूरे मानव की चित्त गंगा में वो स्नात हो, यानी कि पूरे मानव की जो चित्त यानी कि मन की गंगा में, यानी अगर इस पेड़ को कोई देख रहा है तो उस पेड़ को कुटज नाम ही याद आए, तो इसलिए वो नाम जरूरी है। इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? मन दूर दूर तक उड़ रहा है देश में और काल में, मनोरथ नाम गर्तनी विद्यते। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटज है। तो अचानक से मतलब उसका जो नाम का वो था, मन जो था वो देश में और दूसरे कालों में भी गूंज रहा था, दूर उठ रहा था, और फिर अचानक से उसको नाम याद आया कि इसका नाम तो कुटज है। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। कुटज कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो, विरुद्ध विरुद्ध तो निसंदेह कुटज होगा। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल यह कुटज कुटज है। मनोहर कुसुम स्तबकों से घबराया झबराया उल्लास लोस लोल चारों स्मित कुटज। जी भर आया कालिदास ने आषाढ़ से प्रथम दिवसे एक मिनट रुकिए। रामगिरी पे यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत कुटज के फूल। यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी सापे नास्तिक मित महिमा शाप से जिसकी महिमा अंत हो गई हो होकर रामगिरी पहुंचे थे। अपने ही हाथों से कुटज पुष्प का अर्घ्य देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। जो कालिदास जी हैं, उन्होंने अपने जब रामगिरी आए थे तो उन्होंने यक्ष को मेघ की अभ्यर्थना दी थी और उसके लिए उन्होंने बिल्कुल ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि दी थी। मतलब उनको ना तो चंपक के फूल चाहिए थे, ना बकुल के, ना नीलोत्पल के, ना ही मल्लिका के, ना ही अरविंद के। उनको तो चाहिए थे कुटज के बिल्कुल ताजे फूल। और उसमें कब किस दिन चाहिए थे उनको? आषाढ़ का पहला महीना था वो समय, ठीक है। आषाढ़ का पहला दिन था वो, आषाढ़ का बिल्कुल पहला दिन था और उस समय पे उन्होंने किसको अंजलि दी थी? यक्ष को मेघ की अभ्यर्थना के लिए कुटज फूलों की अंजलि दी थी। और इसीलिए कवि जो लेखक है वो कहते हैं कि ये यक्ष तो बिल्कुल एक बहाना मात्र था। कालिदास ही ये चाहते थे कि छाप से जिनकी महिमा का अंत हो गया हो वो फिर रामगिरी पहुंचे और उस समय पे उन्होंने कुटज जो थे उन पुष्पों को उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना दी थी। शिवालिक की अनुत्तच पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। तो ये जो लेखक है वो सोचते हैं कि शिवालिक मतलब ऐसा, मतलब आसपास इतना सूखा है, सब कुछ है, तो उस समय पे शायद कुटज का कोई फूल नहीं मिला होगा। आई मीन टू से कुटज ही का फूल मिला होगा और कोई फूल उन्हें नहीं मिले होंगे। कुटज ने उनके संतप्त चित्त को सहारा दिया था। बड़भागी फूल है यह, धन्य हो कुटज, तुम गाढ़े के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एक आध सफेद बादल के बच्चे उससे लिपट खेल रहे हैं। मैं भी उन पुष्पों का अर्घ्य दे उन्हें चढ़ा दूं, पर काहे वास्ते, लेकिन बुरा भी क्या है। तो ये कहते हैं कि इधर उधर, मतलब कहते कुटज जो है वो गाढ़े का साथी है, मतलब जो डूब जाता है उसका साथी है कुटज। क्योंकि उस समय पे जब कोई फूल नहीं मिल रहा था तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ कुटज का फूल मिला, ना ही कमल का, ना चंपा का, ना मोलसीरी का, ना कमल का, किसी और चीज का उन्हें फूल नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ कुटज का फूल मिला। इसलिए कुटज जो है वो गाढ़े के साथी हैं। और जब कवि जो लेखक है, बार बार कवि पता नहीं क्यों मुंह से निकल रहा है, एडजस्ट कर लेना। लेखक जो है वो बार बार जब देखता है उत्तर की ओर सिर उठा के, तो वो देखता है ऊंची ऊंची दूर दूर तक ऊंची ऊंची काली पर्वत श्रृंखला दिखाई देती हैं। सफेद बादल के बच्चे उससे लिपटकर खेल रहे हैं। यानी कि जब आपने देखा होगा जो पर्वत होते हैं उसके जस्ट ऊपर ही बादल
होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे जो बादल के बच्चे हैं वो उन पर्वतों से लपट कर खेल रहे हैं, और मैं भी उन्हें पुष्पों का अर्घ्य देना चाहता हूँ। लेकिन वो कह रहा है कि मैं क्यों दूं, लेकिन उसमें बुरा भी क्या है अगर दे भी दूं तो। कुटज के ये सुंदर फूल बुरे, बहुत बुरे तो नहीं है, जो कालिदास के काम आया हो उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। तो कहता है कि कुटज के ये जो सुंदर फूल है ये इतने भी बुरे नहीं हो, क्योंकि जो कालिदास के काम आया है उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। मिली कम है पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ, दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है ना। दुनिया क्या करती है, सिर्फ रस पर ध्यान देती है, छिलका और गुठली जो होती है वो उसे फेंक देती है। मतलब जो उसके काम का होता है उसे वो अपने काम में लेती है, बाकी चीजों को वो फेंक देती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इज्जत जो है वो नसीब की बात होती है, किसी किसी को ही मिलती है। रहीम को ये बहुत आदर के साथ याद करते हैं। बहुत दरिया दिल इंसान थे रहीम, जो पाया उन्होंने वही लुटा दिया। लेकिन वही कहते हैं कि जो दुनिया है वो इसी तरीके की है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता था, हुआ ही करता है, इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता। उनकी फक्कड़ाना मस्ती कहीं गई नहीं। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकद्रदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसे ही मनस्थिति में उन्होंने बेचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी। झुंझलाए थे, कह दिया। तो कहते हैं कि मतलब जो रहीम थे उनको किसी एक बादशाह ने अपने पहले क्या होता था, जो बादशाह होते थे वो कवियों को या फिर जो बहुत अच्छी शायरी वगैरह करते हैं उनको अपने दरबार में बुलाया करते थे, और उनको फिर वहीं पे अपना जो राजकवि होता है वो घोषित करके वहीं पे उनको रखवा लेते थे। लेकिन क्या होता था, तो रहीम को एक बादशाह ने बुलाया आदर के साथ, फिर उसके बाद दूसरे ने फेंक दिया। यानी क्या होता है, जब एक जनरेशन आती है फिर उसके बाद दूसरी जनरेशन आती है तो वो उसको फेंक देती है, दूसरे को फिर वो बुलाती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ होगा उनके साथ, मुझे पूरी अच्छी तरीके से नहीं पता। रहीम का मोल इससे घट नहीं जाता। ठीक है, उनकी जो फकड़ाना का मतलब होता है कि किसी के आगे भी फकीरों जैसे बातें कह देना, किसी से डरना नहीं, मस्ती कहीं गई नहीं। अच्छे भले कद्रदान थे, कद्रदान का मतलब होता है बहुत अच्छे से आदर देने वाले थे, दूसरों को इज्जत देने वाले थे। लेकिन कभी बड़े लोगों, मतलब बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनमें कभी कभी वितृष्णा यानी कि कभी कभी इच्छा जाग उठती है, तो इसलिए उन्होंने भी इस समय पे गलती कर बैठे। उन्होंने मन उनका कुछ खराब रहा होगा तो क्या किया, कुटज के बारे में ही कुछ लिख दिया। क्या लिखा, वे रहीम अब बिरच कहें, जिनकर छाह गंभीर, बागन बीच बीच देखियत, से हुंड कुटज करीर। तो कहते हैं कि वो रहीम अब कहाँ रहा, वो रहीम अब कहाँ रहा जिन पर छाह गंभीर, मतलब कि जिन पर सभी अपने जान लुटाते थे, जिनकी जो लिखने की अदा है उस पर सब मरते थे। अब तो सब इस तरीके से मुझे देखते हैं जैसे कि मैं एक कुटज खड़ा हूँ। ठीक है, गोया कुटज अदना सा बेरच हो, छाह ही क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं, छाया के लिए ना सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं, फिर बागों से गिरी कूट बिहारी कुटज का क्या दुख है। तो ये कहते हैं कि मतलब इस तरीके से जो लेखक है वो कह रहा है कि बिरज से क्या मतलब होता है, छां से क्या मतलब होता है। कुटज पर फूल तो बहुत अच्छे उगते हैं, तो कुटज के कम से कम फूलों की तो इज्जत करनी, कुटज के कम से कम उनके फूलों की तो इज्जत करनी चाहिए थी। उनके फूलों ने क्या बिगाड़ा है, बेशक वो छाया नहीं दे सकते लेकिन फूल उनके काफी अच्छे हैं कुटज के। ठीक है, तो लेकिन ये कहते हैं कभी कभी ऐसा होता था कि उनका भी जो कवि होते थे, जो लेखक होते थे, उनका भी मूड खराब हो जाया करता था, इसलिए उन्होंने कुटज को भी अपने शिकार में ले लिया गया गलत बयानी के चलते। ठीक है, कुटज अर्थात जो कूट से पैदा हुआ हो, कूट घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कूट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। तो जो अगस्त्य मुनि है वो घड़े से पैदा हुए थे, घड़े से उत्पन्न हुए थे, तो उनको भी कुटज कहा जाता है।
कूट का मतलब होता है, कुट का मतलब होता है बेसिकली जो घड़े को भी कहते हैं और घर को भी कहते हैं। जो घड़े या घड़े से निकला हो उसी को हम कुटज कहते हैं। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे कोई और बात होगी। संस्कृत में कुठारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। तो संस्कृत में कुठारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबंध है, इसलिए जो कुटिया और कुटीर शब्द है वो भी इसी शब्द से संबंध रखता है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? घर में कामकाज करने वाली दासी कुटकारिका और कुठारिका कही ही जा सकती है। एक जरा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जा सकती है, और एक जो गलत ढंग की दासी होती है उसको हम कुटनी कहते हैं। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुट्टनी कह दिया गया है। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? घड़े से पैदा होने की कोई तुक ही नहीं है। न मुनि कुटज के सिलसिले में, न फूल कुटज के। फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है। जो फूल होते हैं वो गमले में लगे होते हैं, लेकिन कुटज जो है वो जंगल में रहता है और जंगलों के बीच में रहता है। इसलिए कहते हैं कि घड़े से पैदा होने की बात का कोई तुक नहीं बैठता, ना ही कुटज मुनि के सिलसिले में और ना ही कुटज के सिलसिले में। ठीक है, उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना। शब्द विचारोत्तेजक अवश्य है, कहाँ से आया मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटच भी। मिलने को तो कूटच भी मिल जाता है, तो यह शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी कह गए कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेती बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। यह भी वहीं का तो नहीं है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो कुटज शब्द पे सवाल उठा रहे हैं कि ये कुटज शब्द आर्य भाषा का लगता ही नहीं है, ये कहीं बाहर से आया हुआ है। और ये कहते हैं कि सिल्वा लेवी जो है वो कहते हैं संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के जो शब्द हैं वो आग्नेय भाषा के शब्द हैं। ठीक है, यानी हमारी भाषा के नहीं है, दूसरी किसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि कुटज भी मुझे ऐसा लगता है कि इसी परिवार का शब्द है और यह हमारा शब्द नहीं है। एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे, फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबंधित हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और एशिया जो थे वो एक साथ मतलब एक ही महाद्वीप पर थे, लेकिन कुछ एक भयानक विस्फोट हुआ, भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ जिसके कारण ये दोनों अलग अलग हो गए। और कई बार ऐसा लगता है, भाषा विज्ञानी पंडित कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ जो सुदूर जंगलों में बसी हुई जाति हैं उनकी भाषा एशिया में बसी हुई जातियों की भाषा से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। भारत की अनेक जातियां वह भाषा बोलती हैं जिनमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल है। शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्वीय अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार भी कहा जाने लगा। अग्निकोण और दक्षिण पूर्व के होने के कारण इसे आग्नेय परिवार या आग्नेय भाषा कहा जाने लगा। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। पंडितों ने बताया कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद्य अंग बन गए हैं इसी श्रेणी की भाषा के हैं। कमल, कुडमल, कंबू, कंबल, तांबुल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधों, खेती के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही हैं। कुटज भी हो तो क्या आश्चर्य। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी। न जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसने अपने आकार में अपने बनाए हैं, अपने बन गए हैं। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है, यानी कि सभी को अपने में समा लेने वाली भाषा है। तो ये कहता है कि पता नहीं संस्कृत ने कितने शब्दों को अपने में समाया है और कितने सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे हैं भी नहीं और उन्हीं को पिरोकर हमारी भाषा में दिखा दिया गया है। ठीक है, यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजेय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है। तो कहता है कि ये जो मेरे सामने कुटज का पौधा एक खड़ा है, ये ऐसा लगता है जैसे अपने नाम और रूप दोनों में ही अपनी अपराजेय जीवन शक्ति जो इसकी
कभी ना हरा देने वाली शक्ति है उसकी घोषणा करता है, इसलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्षों से जीता जा रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर स्फयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही है। यानी कि संस्कृत में कई ऐसे शब्द हैं जो कि अब बदल दिए गए हैं, लेकिन कुटज ऐसा शब्द है जो अभी तक नहीं बदला और आज भी इसकी जो शब्द राशि है उसमें जम के यूं का त्यों बैठा है। और रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की, चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह भरा हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारम विरुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है। यानी कि ज्यादा गर्मी में, इतनी ज्यादा गर्मी में ये हरियाली पता नहीं कहाँ से लाता है कुटज, हरा भी है और ये भरा भी है, और पता नहीं इसकी जड़ इतना पानी कहाँ से सींच लेती हैं और इस तरीके से इसे रस मिलता है, समझ नहीं आता। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। यानी कि मूर्ख का जो मस्तिष्क होता है, अगर आपने किसी मूर्ख का, किसी भी स्टूपिड इंसान का दिमाग देखा हो तो वो बिल्कुल खाली होता है। तो इसी तरीके से ये कह रहे हैं जो खाली गिरी कांतार है, खाली जो जंगल है, उसमें भी ये ऐसा मस्त बना हुआ है कि इससे देखकर ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है। कितनी कठिन जीवनी शक्ति है, मतलब इसमें कितनी कठिन जीवनी शक्ति है कि इतनी सारी चीजें सहन करने के बावजूद भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। और हम देखो थोड़े से भी कष्ट आ जाते हैं तो किस तरीके से हम उन चीजों से भागने लग जाते हैं। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। दूर पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं, वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे, नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है, कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी, बीच में यह चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटा भूमि है, सूखी नीरस कठोर। कहता है कि दूर जो पर्वतराज हिमालय है उस पर हिमाच्छादित मतलब जो चोटियां हैं वहां पर कहीं ना कहीं भगवान महादेव अपनी समाधि लगाकर बैठे होंगे, और ऐसी जमीन, ऐसी जो सपाट पथरीली जमीन है वहां पर कहीं ना कहीं जो पर्वत नंदिनी है, यानी कि जो नदियां वगैरह हैं वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी, और इन सब चट्टानों की उबड़ खाबड़ जो जटा भूमि है वो बिल्कुल सूखी नीरस कठोर है। यही आसन मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज, और यहीं पर कौन है चिर परिचित दोस्त, इसका कुटज है। एक बार अपने जबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधि निष्ठ महादेव को पुष्प स्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं, और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरी नंदिनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। तो ये कहता है कि एक बार तो वो अपने आप को ऊपर हवा में उड़ाकर ये महादेव जो जहाँ पर भी बैठे हैं वहां पर उनके ऊपर फूल बरसा देते हैं, और एक बार जो सरिता नंदिनी है यानी कि जो नदियां हैं उनको ये बता देते हैं कि जल का स्रोत कहाँ है, किस तरफ जाना है। जीना चाहते हो कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो, वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो, आकाश को चूमकर अवकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो। इसका मतलब ये है कि अगर आप जीवन जीना चाहते हो सच में, तो कठोर पाषाण को भेद कर, जो आपके जीवन में कठोर पाषाण यानी कि कठोर पत्थरों की तरह कोई मुसीबत आ रही है, पाताल की छाती चीर कर, अगर आपके जीवन में कोई दुख आ रहा है तो उसको चीर दो, ठीक है, चीर दो, और भोग्य संग्रह करो, यानी कि जो आपके लिए है उसका पूरे अच्छे तरीके से आनंद लो। वायुमंडल को चूस कर, वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़कर, मतलब जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं उन सभी को छोड़कर, उन सभी से लड़कर, उन सभी को आगे बढ़कर, उन सभी को, ठीक है, तो उससे आप सब कुछ जीत कर फिर अपने जीवन को झूमकर उल्लास से जियो। ठीक है, कुटज का यही उपदेश है। भीतवा पाषाण पिठरम छित्वा प्रामजनीम व्यथाम पीतवा पाताल पानीयम कुटज चुंबते नभः। यानी कि दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जीना क्या है, एक कला के साथ साथ एक तपस्या भी है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में, ठीक है, लेकिन क्यों, क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य
याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की, सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय हो रहे हैं, है ना। मतलब जो भी लोग अपने जीवन में जी रहे हैं वो सिर्फ अपने मतलब के लिए जी रहे हैं। और जो ब्रह्मवादी ऋषि थे उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, यानी कोई पुत्र है तो उसके लिए पुत्र प्रिय नहीं है, पत्नी के लिए कोई पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, यानी कि विचित्र ये नहीं है कि हम अपने आप को ज्यादा मानते हैं, मतलब ये समझते हैं कि हमारा जो आत्मा है वो हमारे लिए सबसे प्रिय है। संसार में जहाँ कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए। सुना है पश्चिम के हॉब्स और हेल्वेशियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है, सुनकर हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है केवल प्रचंड स्वार्थ। तो दुनिया में क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है। कोई किसी से प्रेम नहीं करना जानता, कोई किसी को प्रार्थ नहीं, प्रार्थ का मतलब होता है किसी को उपकार की दृष्टि से नहीं देखता, ठीक है। परमार्थ का मतलब होता है किसी को मोक्ष की, किसी को परोपकार की कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है। और सिर्फ क्या है, प्रचंड स्वार्थ है। भीतर की जिजीविषा जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो फिर क्या यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंतरतर से कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है, जिजीवसा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। क्या है, यानी कि जो मतलब वो जो हॉब्स और हेल्वेशियस है, जो हमारे देश के विचारक नहीं है, जो दूसरे देश के विचारक हैं, वो भी यही बात मानते हैं कि सब लोग अपने ही मतलब के लिए जी रहे हैं। और इस जीवन को अगर हमें जीना है तो अच्छे से जीना चाहिए, सभी के प्रार्थ और परमार्थ की कामना करनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो सारी इतनी सारी बड़ी बड़ी बोलियां होती हैं, अगर सिर्फ जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा, जीने की इच्छा का मतलब यही है कि बड़ी बड़ी बोलियां बोलना, बड़ी बड़ी बोलियों पे दल बनाना, ठीक है। शत्रु मर्दन यानी कि शत्रु को हराने के लिए अभिनय करना, देश के उद्धार के लिए सिर्फ नारा लगाना, तो यही सब अगर जीना है तो इससे अच्छा है कि हम इन सब चीज़ों को छोड़कर अपनी असलियत की जो जिंदगी है उसमें अपने जीवन को जिएं और सभी से प्रेम से और प्यार से रहें। याज्ञ वल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मनः का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति का आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है, अपने में सब और सब में आप। इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। तो याज्ञवल्क्य ने जो धक्का मार कह के एक बात कही थी, आत्मनः। आत्मनः का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपनी आत्मा से मतलब, आत्मनः का मतलब ये है कि अपने में तो सब है और सब में ही आप हैं, ठीक है। अगर ये चीज किसी की बुद्धि में आ गई, और तब जब तक ये बुद्धि में नहीं आएगी तब तक सुख का आनंद नहीं मिलेगा। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दयनीय कृपण बना देता है। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है उसकी दृष्टि मलिन हो जाती है, वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। यानी कि इससे क्या होता है, जो सिर्फ अपने तक सीमित रहता है, अपने को ही अपने ऊपर न्यौछावर करता है, उसमें क्या आ जाता है, उसमें कृपण आ जाता है। कृपण का मतलब होता है कंजूस, उसमें कंजूसपना हो जाता है। और जो कंजूस बन जाता है उसको खुद का स्वार्थ तो समझ ही नहीं आता, परमार्थ तो फिर दूर तक समझ आएगा, ठीक है। कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भी भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता, दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता, आत्मोन्नति के हेतु नीलम नहीं धारण करता, अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं पिरोता, बगले नहीं जागता, जीता है और शान से जीता है, काहे वास्ते किस उद्देश्य से कोई नहीं जानता। मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर
की बात है। यानी वो कहता है कि जो कुटज है वो क्या सिर्फ जी रहा है, नहीं, वो जीने के अलावा भी बहुत सी बातें कर रहा है। वो ना ही किसी के सामने जाकर भीख मांगता, ठीक है, कोई अगर उसके सामने आ भी जाए तो भी वो किसी से डरता नहीं है, ना ही किसी अपनी तरक्की के लिए किसी अफसर का जूता चाटता है, दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता। तो आज के समय पे क्या होता है, ग्रहों को देखते हैं, ग्रह दोष तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, नीलम वगैरह धारण कर लो, उससे तुम्हारा उपकार हो जाएगा, ठीक है, सही तुम चलने लग जाओगे, अंगूठियों की लड़ी पहन लो, दांत पिरो लो, कहते हैं ना कि हाथी का दांत पहनने से काफी अच्छा हो जाता है, तो ये कर लो। बगले नहीं जागता वो किसी के, अगर जी रहा है तो शान से जी रहा है, और किसके वास्ते जी रहा है ये सब तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ बड़ी ही बात है, वो स्वार्थ के दायरे से बाहर रहकर जी रहा है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर उल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। तो जो है भीष्म पितामह ने कहा था कि जो हमारा सुख है या दुख है, प्रिय हो या अप्रिय हो, जो मिले हमें उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर और उसे उल्लास के साथ, उन्हें खुशी से ग्रहण करना चाहिए, हार कभी नहीं माननी चाहिए। सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, प्राप्तम प्राप्तुम उपासित, हृदय न अपराजित। ठीक है, हृदय न अपराजित, कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से दुख से प्रिय से अप्रिय से विचलित ना होता होगा। यानी कि वो कितना कितना बड़ा उसका दिल होगा जिसका कभी ना तो सुख से किसी को कोई मतलब है, ना दुख से मतलब है, ना प्रिय से ना अप्रिय से, तो वो कितना बड़ा हृदय होगा। कुटज को देखकर रोमांच हो जाता है। कहाँ से मिली है यह अकुतोभ्या वृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है, जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं वह बुद्धिहीन है। तो जो ये समझता है कि वो दूसरों का भला कर रहा है तो उसका मतलब है वो अबोध है, उसको पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में, वो अज्ञानी है। और जो ये समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं, इसका मतलब वो बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका तो कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए, सुख पहुंचाने का अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितांत गलत है। तो कहता है कि अगर इंसान जी रहा है, मतलब कोई भी किसी के ऊपर उपकार नहीं करता, और अगर कर भी रहा है तो उस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। सब विधाता की योजना के अनुसार जी रहे हैं, यानी कि भगवान की जो योजना बनाई हुई है उसके अनुसार सब जी रहे हैं। किसी को अगर किसी से सुख मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो उस चीज पर अभिमान नहीं करना चाहिए, तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन किसी भी चीज का हमें घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर कोई किसी को सुख दे पा रहा है तो, और किसी को अगर सुख पहुंचाने का अभिमान हो गया है तो वो बहुत गलत है, ठीक है। तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो बहुत गलत गलत ही बात है, ठीक है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। तो जिसका मन वश में है वो सुखी है, और जिसका मन परवश में है यानी कि दूसरों के वश में है वो दुखी है। परवश होने का मतलब खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता, हाँ हुजूरी, ये होता है, ठीक है। अगर हम किसी के खुशामद कर रहे हैं, किसी के दांत निपोड़ रहे हैं, दांत निपोड़ना का मतलब होता है दूसरों के लिए ही अच्छी बड़ाई करना, ठीक है। चाटुकारिता, किसी की हाँ हुजूरी कर रहे हैं। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरों के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है, वह वशी है, वह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है कि मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। तो कहता है कि राजा जनक की तरह वो सारे भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है, ठीक है, वो वैरागी है, वो वशी है। कौन? कुटज। कुटज दूसरों को फंसाने के लिए कभी भी जाल नहीं बिछाता, वो मिथ्या आडंबर नहीं रचता। आडंबर का मतलब होता है कि अपने अपने उसमें दिखावा नहीं करता किसी भी चीज का। तो जो राजा जनक है उन्होंने कहा है, ना अहम आत्मार्थ मिच्छामि, मनो नित्यम मनोनंत्रे, मनो में निर्जिनतम, तस्मात् वशे तिष्ठति सर्वदा।
ठीक है। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। तो ये कहता है कि कुटज हमेशा अपने मन पर सवारी करता है, वो किसी को अपने मन पे सवार नहीं होने देता। इसलिए कहता है कि जो तुम मन को कंट्रोल करने वाले मित्र तुम बिल्कुल धन्य हो। तो ये था आपको पूरा चैप्टर। अब आपके कुछ प्रश्न आ जाते हैं। लेखक को शिवालिक की पहाड़ियों में क्या दिखाई देता है? शिव की जटाएं, महादेव की मूर्ति, अलकनंदा का स्रोत या ठिगना शानदार वृक्ष। तो शिवालिक की पहाड़ियों में उसे क्या दिखाई देता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या दिखा उसे। लेखक ने कुटज के पेड़ को क्या कहा है? बेहया, अलमस्त, द्वंद्वयुक्त या अजीब। तो उसने बेहया भी कहा है और अलमस्त भी कहा है। निम्नलिखित में से लेखक के विचार अनुसार सबसे सही वाक्य है। नाम में कुछ नहीं रखा, रूप ही सब कुछ है। नाम रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। पदार्थ सामने हो तो उसका नाम याद रखना जरूरी नहीं। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। तो ये सही है, रूप व्यक्ति सत्य होता है और नाम समाज सत्य होता है। लेखक के अनुसार कुटज का कौन सा नाम पौरुष व्यंजक नहीं है? गिरि गौरव, आकुतोभ्य, मदोदथा या अपराजित। तो इसका आंसर हो जाएगा मदोदथा, क्योंकि ये स्त्री वाला नाम था। कुटज शब्द का अर्थ बताते हुए लेखक किस शब्द को उससे जुड़ा हुआ नहीं मानता? कूटना, कुटिया, कुटकारिका या घड़ा। तो इसका आंसर है कुटना, क्योंकि इसका जो जुड़ा हुआ शब्द था वो था कुटनी, कुटनी। ठीक है, कुटना नहीं था। अब है आइए समझे, ये समझ सकते हैं आप। उसके बाद प्रस्तावना वगैरह है, ये आप कर लेंगे। ठीक है, मतलब पूरा वही आपका व्याख्या वगैरह वो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। शिवालिक का अर्थ क्या किया गया है? शिव का त्रिनेत्र, शिव की केश राशि, शिव की दृढ़ता या शिव की साधना। तो इसका आंसर है शिव की केश राशि। केश राशि यानी बालों की जो जटा है उसी को केश राशि भी कहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कुटज हरा भरा बना रहता है, क्योंकि वह सदैव हंसता रहता है। उसके भीतर जिजीविषा है, उस पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो इसका आंसर है उस पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वो सभी स्थितियों में हरा भरा रहता है। कुटज सौभाग्यशाली है क्योंकि कालिदास ने इसे अपनाया। संस्कृत साहित्य में इसका उल्लेख है। यह गिरिकूट पर उत्पन्न होता है, फूलों से खूब लदा हुआ है। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट पे बताएंगे जरूर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ ताकि आप खुद से भी कर सकें। ऐसा ना हो कि मैं आपको बनी बनाई खिचड़ी आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। ठीक है, नाम को किस किस को कीर्ति प्राप्त है? लेखक के, व्यक्ति के, समाज की या ईश्वर की। तो इसका आंसर है समाज की। अब देखो नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो हम लास्ट में ये वाले क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट वाले वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये आपके ज्यादा जरूरी हैं। ये चित्रात्मक प्रस्तुति है जो आप कर लेंगे, कुटज के बारे में है। प्रमुख संदर्भ में, परिवेश, संस्कृति में, मानव मूल्य में निबंध तत्व क्या है, भूमिका, विषय वस्तु, उपसंहार आता है। निबंध शैली भावात्मक, विवेचनात्मक, गवेषणात्मक। ठीक है, भाषा कैसी है उसकी, भाषा में क्या है, सुक्तियां का प्रयोग किया गया है, मुहावरे का प्रयोग है, अपरिचित शब्दों का प्रयोग है। रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और इनके अलग अलग बहुत से हैं, जैसे अशोक के फूल, शिरीष के फूल, आम, फिर बोरा गए, ये सब इनकी और रचनाएं हैं दूसरी। अब आपका लेखक परिचय है, ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये कहाँ, बलिया जिले में पैदा हुए थे। अब आपके पाठांत प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है, कुटज वृक्ष की किन्हीं 7 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कुटज की क्या 7 विशेषताएं हो सकती है? पहली विशेषता तो ये है कि एक ठिगना पेड़ है। ठीक है, ये एक ठिगना पेड़ है। सेकेंड आप लिख सकते हैं कि ये जो है इसके जो पत्ते हैं वो बहुत ज्यादा चौड़े हैं और बड़े हैं। पत्ते चौड़े और बड़े हैं। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपको बता रही हूँ। थर्ड में आप लिख देंगे कि ये हर एक परिस्थितियों में हरा भरा रहता है। फोर्थ में आप लिखेंगे कि ये शिवालिक की पहाड़ियों पर इस तरीके से खड़ा है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, नीरस है सब कुछ और सूखा पड़ा है, वहां पर भी ये बिल्कुल आराम से और बिल्कुल प्यार से वहां पर खड़ा है। और फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं अगला जो इसका पॉइंट है कि ये हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है, किसी से ये डरता नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, छठा पॉइंट, कि ये जो है किसी की चाटुकारिता नहीं करता है। जैसा जिसके साथ जो सामने अगर कोई भी आ जाए उससे डरता नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता यानी भीख नहीं मांगता। और सातवें में आप लिख सकते हैं किसी प्रकार का आडंबर ये नहीं रचता है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं थी। प्रस्तुत निबंध द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है? लिखने। तो लेखक जो है ये संदेश देना चाहता है कि हमें भी अपने जीवन को सिर्फ जीने के हिसाब से नहीं जीना है, कि हाँ जीवन सिर्फ जीना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन, हमें ये इतना प्यारा जीवन मिला है, एक मिनट रुके,
हाँ जी, तो इतना प्यारा अगर हमें जीवन मिला है तो इस जीवन को हमें अच्छे से जीना चाहिए, उसके आनंद को लेकर हमें इसे जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जी रहे हैं। जैसे कुटज हर एक चीज़ को सहन करता है, वो किसी भी परिस्थिति में वहाँ से भाग नहीं खड़ा होता, ठीक है? तो ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। विषम परिस्थितियों में पड़े व्यक्ति को कुटज किस प्रकार सहारा देता है? अगर कोई विषम परिस्थिति में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो वो उससे ये सीख सकता है कुटज से कि वो किस तरीके से अपने सभी चीज़ों को चीज़ों को छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर अपने जीवन में मदमस्त होकर जी रहा है। अब इनके तुम्हें सप्रसंग व्याख्या करनी है या प्लीज खुद कर ले की कोशिश करेंगे। नाम के निर्धारण में समाज की क्या भूमिका है? क्योंकि समाज जो होता है वो नाम का मतलब पद, ठीक है? और पद को स्वीकृति तभी मिलती है जब समाज उसे स्वीकृति दे। तो नाम जो है वो इंटर रिलेटेड है समाज से। समाज की स्वीकृति बहुत जरूरी है नाम को स्वीकृति मिलने के लिए। प्रस्तुत निबंध से 5 अंग्रेजी के, 10 संस्कृत के और 10 अरबी फारसी के शब्द छांटकर आपको लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप करने की कोशिश कर सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा संबंधी दृष्टिकोण पर टिप्पणी आपको लिखनी है। तो इसकी आप जो टिप्पणी है वो यहाँ से लिख सकते हैं। लेट मी शो यू। इसकी भाषा संबंधी देखो, ये सुक्तियां का प्रयोग है, ठीक है? मुहावरों का प्रयोग है, अपरिचित शब्दों का प्रयोग है और बिल्कुल नए नए शब्द हमें यहाँ से सीखने को मिले। नए नए शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है, ठीक है? इसके अलावा आप लिख सकते हैं अलंकारों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने प्रयोग किया है। और इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि भाषा जो है वो सहज है और समझ में आ रही है, लेकिन कुछ नए नए शब्दों का भी यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से उदाहरण देकर उन्होंने समझाने की कोशिश करी है। तो ये तो पूरा आपका चैप्टर, उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर चैप्टर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ। प्लेलिस्ट अगर अभी तक आपने नहीं चेक करी है तो प्लेलिस्ट देख लेना हमारे चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। अच्छा, कमेंट करके मुझे एक बहुत ज़रूरी सवाल आपसे पूछना है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए, सॉल्व क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊं या फिर आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हिंदी के वो प्रोवाइड करवाऊं? तो कमेंट प्लीज ज़रूर करिएगा इस बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।